welcome back to my channel and this is the second time I'm recording this video. मैं पहले ये topic पे video record कर चुकी थी, but when I just put the footage into my laptop and I was starting to edit, then I realized my mic was not working, but this time I made sure that my mic is working. So in this video मैं अपने कुछ experiences के base पे कुछ points share करना चाहती हूँ that how can you be positive like in the life, how can you have like a positive outlook. Basically आप positive कैसे रहें life में. So I used to be a very pessimist person. Ask my sister, she can tell you the best. I used to be very pessimist, but with time, with coming years, मैं बहुत चीज़ों में पॉजिटिव होने लग गई and I have started seeing changes in my life. जब मैं पॉजिटिव होने लग गई तो मेरे आसपास की चीज़ें भी पॉजिटिव होने लग गई. So I am gonna share 10 things that how can you stay positive. So before getting into it, I would request you to subscribe my channel if you're new and please hit the bell icon and help me grow. Anyways, let's get to the video. So the very first point I would like to tell you guys that always focus on good things, always focus on positive things. Like जो भी आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है आप उस पे फोकस कीजिए rather than जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिव हो रहा है आप उस पे फोकस कर रहे हैं. And you should keep one thing in mind that whatever is happening for good. अगर आप ये outlook लेके चलेंगे then things will be much easier to handle and आपका जो thought है वो positive होने लग जाएगा. Whatever is happening, चाहे वो negative क्यों ना हो रहा हो आपकी लाइफ में, वो एक तरह से positive direction में जाना शुरू हो जाएगा. It will give you benefit. So हमेशा good things में, positive things पे focus कीजिए. जैसे मान लीजिए आपके पूरा दिन आपका बेकार जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है, बट उस पूरे दिन में आई एम श्योर एक चीज़ ऐसी ज़रूर होगी जो कि पॉजिटिव हुई होगी. सो आप उस चीज़ को देखिए एंड फील पॉजिटिव अबाउट इट कि येस दिस हैपेंड टुडे एंड दिस इज़ अ पॉजिटिव थिंग, दिस इज़ अ गुड थिंग. सो यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन positive things rather than negative things. So जो second point है which I think is a very important point and I think everyone should follow this. You should be grateful. Yes, be grateful. आप में एक gratitude की feeling होनी चाहिए. You should be thankful. अगर आपका कोई छोटा सा भी काम कर रहा है you should be thankful to them. You should be grateful to them. Don't take everything for granted. ये मत समझिए कि अगर आपकी मम्मी आपको खाना बना के दे रहे हैं तो वो उनका काम है. You are taking her for granted. You should always appreciate it. You should be thankful to her. You should always, you can always give compliment to thank her. So आप हर चीज़ में अगर थोड़ा सी ग्रेटफुलनेस दिखाते हैं, थैंकफुल रहते हैं तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिविटी फील होगी. आपने जिस इंसान के प्रति ग्रेटफुलनेस दिखाई है, थैंकफुलनेस दिखाई है, वो भी खुश होगा एंड ऑटोमेटिकली माहौल जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू हो जाएगा. सो यू शुड बी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल. सो द थर्ड थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, एटलीस्ट फॉर मी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ एक्सप्रेस योर फीलिंग्स. येस, बहुत से लोग ये चीज़ नहीं करते हैं. सो कई बार हम बहुत नेगेटिव होते हैं, बहुत सैड होते हैं, बट वी डोंट एक्सप्रेस, या फिर बहुत गुस्सा होता है किसी चीज़ के बारे में बट वी डोंट एक्सप्रेस. हम अंदर ही घुटते रहते हैं एंड नेगेटिव थॉट्स पाइल अप होते रहते हैं. सो वी नीड टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, चाहे वो कैसे भी फॉर्म में हो. इफ़ यू लाइक टू पेंट इट, इफ़ यू लाइक टू राइट इट, इफ़ यू हैव अ बेस्ट फ्रेंड, टॉक टू हर या टॉक टू हिम. जो भी आप है, आपके पास पेट है तो आप अपने पेट से बात कीजिए. एटलीस्ट लेट योर फीलिंग्स आउट, चाहे वो किसी भी ज़रिए से हो. वंस यू लेट दैट फीलिंग आउट यू विल फील लाइट एंड यू जो नेगेटिव थाट्स पाइल अप हो रहे थे वो थोड़े से रिलीव होंगे एंड थोड़ी सी पॉजिटिविटी के लिए जगह बनेगी एंड दैट विल श्योरली हेल्प यू. ट्राई इट. हमेशा अपने अंदर चीज़ें मत रखिए, कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में एक्सप्रेस ज़रूर कीजिए बिकॉज वो ज़रूरी है टू स्टे पॉजिटिव. सो पॉइंट नंबर 4 इज़ एक्सेप्ट द सिचुएशंस एंड स्टॉप वरिंग. सो फोर्थ, सो ये जो है कि इफ़ जो भी सिचुएशन है यू शुड एक्सेप्ट इट एंड नॉट क्रिब अबाउट इट. एटलीस्ट एक्सेप्ट करके आप उसको चेंज करने की कोशिश कीजिए. अगर एक्सेप्टेंस होगी तभी आप चेंज कर पाएंगे. अगर आप क्रिब करते रहेंगे इट विल नेवर गोना चेंज. सो वरी
करने का कोई फ़ायदा नहीं होता. You know, if you start worrying and start cribbing, it will create more negativity. So whatever the situation is, चाहे वो कितनी भी negative situation हो, accept that fact, accept that situation and work on how to, you know, get out of that situation and what you can do. अगर आप उस situation के बारे में कुछ नहीं कर सकते, then there is no point in worrying. But अगर आप कुछ कर सकते हैं, then there is no point in cribbing. So it's simple. Accept and don't crib. In fact, work on that situation. Fifth point is very important. This is the thing which you can't like do within yourself, but people around you will help it. It's actually having positive people around. अगर आपके पास negative and toxic person है आपकी life में आसपास, तो definitely you should look. आपको पता होना चाहिए कि these people are bad for my mental health or your overall growth. So you should stay away from them. Try to have positive people around. And how can you identify toxic people and positive people? अगर कोई toxic इंसान है या negative इंसान है, he or she will let you down every time. आप कुछ भी करेंगे, आप में कमियाँ निकालेगा, आपको कुछ ना कुछ बोलेगा कि ऐसे नहीं, वैसे नहीं, ऐसे नहीं, you know, तो वो कुछ ऐसी बात बोलेगा जिसमें आप में नेगेटिव फीलिंग ऑटोमेटिकली आएगी. वो एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको फटाफट से पता चलेगा दैट दिस पर्सन इज़ टॉक्सिक. मतलब एक होता है ना, एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है, बट फॉर विद टॉक्सिक एंड नेगेटिव पीपल वो कंस्ट्रक्टिव नहीं होता, दैट इज़ शेयर नेगेटिव. सो यू विल गेट टू नो. एंड अगर आप कोई ऐसा इंसान है आपके आसपास जो आपको हर चीज़ में मोटिवेट कर रहा है, हर चीज़ में आपको पॉजिटिव आउटलुक दिखा रहा है, then you know that this person is positive and you know he should be around me, you know. और अगर आपके आसपास नेगेटिव पीपल नहीं होंगे और पॉजिटिव पीपल ही होंगे तो ऑटोमेटिकली your thoughts will be positive and your environment will start becoming positive and you'll see the whole change in your life pattern. Yeah. So sixth point is that you should do at least one good thing for yourself in a day. So it can be any good thing जो कि आपको अच्छा फील कराता है. It can be reading a book, it can be dancing, it can be watching your favorite show. मतलब जिससे आपके मन में खुशी आए, आपके चेहरे पे हंसी आए. आप कोई एक ऐसी चीज़ ज़रूर कीजिए पूरे एक दिन में, बिकॉज अगर आप थोड़े पल के लिए भी पॉजिटिव होते हैं और अपनी नेगेटिव थॉट्स भूल जाते हैं, then it will help you to become a positive person slowly, if not immediately. Yeah. Seventh is that you should sleep right. Sleep is the solution of lot of things, your beauty, your hair, your overall fitness. So बहुत चीज़ों के लिए sleep बहुत ज़रूरी होती है. I suggest that 7 to 8 hours sleep is mandatory, I would say, because you know, sleeping less, let's not make sleeping less glamorous. ठीक है, काम करना भी ज़रूरी है, but सोना भी उतना ज़रूरी है. So sleeping right is very important if you want positivity in your life. So you should have good sleep, तभी आप positive outlook से देख पाएंगे चीज़ें. If you'll have less sleep, you'll wake up cranky, आप थके थके फील करेंगे and आपको सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा, you know, हर चीज़ से इरिटेशन होगी. So sleeping right is very important, so make sure that you're sleeping right. So eighth point is that you should maintain your well-being by eating right and by exercise. It's kind of related to your sleep as well, but diet अच्छी होनी चाहिए, आपकी exercise होनी चाहिए. I am not saying that you shouldn't have anything bad or anything junk. हर कोई खाता है, because sometimes you know guilty foods give you that positivity, that good feel. So but it doesn't mean that you should have anything or everything. It should be balanced. So अगर आप बैलेंस स्टाइल में सब कुछ लेते हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं अच्छे से, ओवरऑल आप हेल्दी होंगे, थके थके नहीं फील करेंगे, तो ऑटोमेटिकली यू विल your productivity level will increase and you will feel positive about your body. And if you are positive about your body, your thoughts will be also positive and धीरे 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 सब कुछ पॉजिटिव होगा. सो इट इज़ काइंड ऑफ इंटरलिंक्ड, सो योर वेलबींग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. नाइन्थ इज़ दैट यू शुड हेल्प अदर्स. ट्रस्ट मी गाइज, ट्राई दिस. एंड मैं ये नहीं कह रही कि गरीबों को जाके आप मदद करो. इट कैन बी एनी हेल्प टू एनी बडी. Help your mom in the kitchen, help your sister in her homework, you know. So आप किसी भी चीज़ में किसी को भी अगर आप हेल्प करते हैं, कहीं ना कहीं whenever you help the other person, you will feel good about that.
इट दैट यू हेल्प्ड, एंड जब आप में वो गुड फीलिंग आएगी ना, ऑटोमेटिकली हियर पॉजिटिव थॉट्स विल कम, यू नो। एंड अगर आप किसी को हेल्प कर रहे हैं तो हमेशा नेवर एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न, हेल्प ऐसे ही, ओनली देन यू विल फील गुड अबाउट इट, एंड एवरीथिंग, यू नो, इट इज़ काइंड ऑफ इंटर रिलेटेड। जब आप अच्छा फील करेंगे, आपके माइंड में थॉट्स पॉजिटिव आएंगे, एंड ओवरऑल जो माहौल है पॉजिटिव होगा, एंड यू विल स्टे पॉजिटिव। द 10th इज़ दैट यू शुड क्रिएट पॉजिटिव एनवायरनमेंट। सो कैसे आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं? So I would say that you should maintain your environment, like जहाँ पे भी आपकी वर्क स्पेस है या फिर you live, it should be clean, it should have that positive environment. सब साफ़ सफाई रखिए। कभी होता है ना कि लाइक बहुत नेगेटिव आती है, बट व्हेन यू टेक बाथ आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग, सो एकदम से पॉजिटिविटी आती है कि वो नहा लिए, या यू नो आई एम नाउ फीलिंग गुड, नाउ आई विल डू दिस, आई विल डू दैट। सो वही चीज़ है, आप अपने एनवायरनमेंट में भी, यू नो, आपकी रूम साफ़ रखिए। आप अपने रूम का भी एक बार अच्छे से साफ़ करके देखेंगे तो डेफिनेटली यू विल फील वेरी वेरी पॉजिटिव। सो अगर आप अपने घर को, अपने रूम को, अपने आसपास की जगह साफ़ रखते हैं तो आप एक तरह से पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, एंड दैट विल डेफिनेटली अफेक्ट योर थॉट्स, इट विल हेल्प यू टू स्टे पॉजिटिव। ऑल्सो यू कैन ऑल्सो यूज़ सम अगरबत्ती, अरोमा ऑयल्स, जो कि एक पॉजिटिव माहौल अलग से क्रिएट करते हैं, बिकॉज जब भी आप अरोमा ऑयल्स या अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं तो एक बहुत ही सूदिंग सी सेंट होता है उनमें, एंड वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी क्रिएट करने में हेल्प करता है। सो एक तरह से एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो रहा है, एंड व्हेन एनवायरनमेंट इज़ पॉजिटिव यू विल बी पॉजिटिव, एंड दैट विल मेक you stay positive. So these were all my 10 points which actually I apply, and it helps me to stay positive in my life, and I am sure अगर आप इसमें से कुछ भी अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में, it will definitely help you to stay positive. And guys, seriously, if you will stay positive, whatever your goals are, whatever, चाहे आपने कुछ भी सोचा है, ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, ये जॉब चाहिए, ये वो, इट विल हेल्प यू, बिकॉज यू नो पॉजिटिव थाट्स काइंड ऑफ अट्रैक्ट द थिंग्स व्हाट यू वांट इन लाइफ, so it will definitely help you. So yeah, these were all the things which I really wanted to share, and I hope आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर आप चाहते हैं मैं इस तरह की और मोटिवेशनल वीडियोस करूँ, then please do let me know in the comment section. Also in this video I want to share my YouTuber of the month, जो कि मैंने पिछली मंथ ये वीडियो शूट की थी, एंड ये मैंने डालनी थी, बट अनफॉर्चुनेटली माइक वॉज नॉट वर्किंग। सो द यूट्यूबर ऑफ द मंथ फॉर मी इज़ अ यूट्यूबर जिसे मैं बहुत अडोर करती हूँ। आई थिंक मैंने अपने लास्ट किसी वीडियो में भी बोला था। शी इज़ अ मॉम, शी इज़ अ डॉटर इन लॉ, शी इज़ अ वाइफ, शी इज़ एन एंटरप्रेन्योर, शी इज़ अ बिजनेस वूमन एज वेल, शी इज़ लॉट्स ऑफ थिंग्स, एंड शी इज़ मैनेजिंग एवरीथिंग वेरी ग्रेसफुली, एंड शी इज़ निधि कटियार। आई अडोर हर। मुझे निधि को देख के, आई हैव मेट हर वंस, यू नो, यूट्यूब का एक देयर वाज लाइक event, and I was pregnant that time, and I'm a very introvert kind of person, but I met her that time. She like by seeing her managing lots of things gives me positivity ki even I should manage everything, you know, YouTube, my other channel, my vlog channel, ghar, kabhi, everything, you know. So it kind of motivates me, it gives me positive vibe. So she is my YouTuber of the month, and अगर आप मेरे YouTuber of the month में अपना नाम चाहते हैं, then you can just drop your channel name in the description box. If I like your work and if you impress me enough, then definitely you can be in my YouTuber of the month list. And if you don't know who Nidhi is, then you should go and check her channel out. I will be linking in the description. If you check her out, and अगर आपको मेरी वजह से उसके बारे में पता चला है, then please drop her a comment then that I sent you there, Face the Glam sent you there. You know, I really want कि she should notice that मेरे subscribers are following her as well. So yeah, that's it for the video. I hope it was helpful for you, and I will see you in my next video. Till then, stay beautiful, stay positive, and stay healthy. Bye bye.